नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इन दिनों इस सीजन में हर साल की तरह वायु प्रदूषण बढ़ता जाता है। पराली जलाए जाने को लेकर समाधान की बातें होती हैं तो वार पलटवार भी शुरू हो जाता है। इस बार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान के साथ ये सियासत शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी पंजाब सरकार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है और पूछा गया कि पराली पंजाब में जलाई जा रही है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल बयान क्यों नहीं देते, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो पराली प्रदूषण और सियासत को लेकर चर्चा हम करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। इन दिनों प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आबोहवा खतरनाक स्तर पर है। सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के दावे तो काफी करती हैं, लेकिन प्रदूषण है कि कम होने का नाम नहीं लेता। खासतौर पर इस सीजन में प्रदूषण हर बार बढ़ता है। हर साल इस सीजन में पराली जलाने को लेकर भी बहस होती है। पराली जलाने को लेकर सियासत शुरू होती है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पराली को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है और सवाल पूछा कि इस बार पंजाब में पराली जलाए जाने का मुद्दा अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं उठा रहे। केजरीवाल जी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है। अब इतना गला पाड़ पाड़ के दिल्ली में चीखते थे, शोर मचाते थे कि जी पंजाब से पराली का प्रदूषण सारा दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। उनकी जुबान लगता सूख गई है और वो इस बात को, जो उनका महाज्ञान था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आज पंजाब में तुम्हारी सरकार है तो आज करो ना उसके ऊपर आके कार्रवाई। आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। ये तो करते कुछ है, कहते कुछ है। बता दें, इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि भवन में पराली जलाने से रोकने के उपायों पर चर्चा की। प्रभावित जिलों में राज्य सरकार और कलेक्टर्स की जवाबदेही तय करने की बात कही गई। राज्य सरकारों की ओर से पराली जलाने को लेकर निगरानी और नियंत्रण को लेकर भी चर्चा की गई। ऐसे में हरियाणा सरकार जहां किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक कर रही है, तो पराली जलाने वाले किसानों पर कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। फतेहाबाद में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। बार बार पराली जलाने और जुर्माना न भरने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। जी हां, जिन किसानों ने पिछले साल पराली जलाए जाने का जुर्माना भी नहीं भरा है, प्रशासन उनकी संपत्ति कुर्क कर सकता है। साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से नाम हटाया जा सकता है। बता दें, हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में धूप की चादर नजर आ रही है। पराली जलाने से उठते धुएं और गिरते तापमान को इसका कारण बताया जाता है। माना तो ये भी जा रहा है कि दिवाली के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो पराली जलाने को लेकर देखिए, लोग ये कदम ना उठाएं, पराली को जलाएं नहीं, किसानों को जागरूक किया जाता है। विकल्प भी ढूंढे गए हैं। सरकार जागरूक करने के साथ साथ किसानों को समझाने के साथ साथ प्रशासन कड़े कदम भी उठाता है। हालांकि हरियाणा पर आप नजर डालेंगे, पिछले कई सालों के मुकाबले आप कह सकते हैं कि एक हद तक इस बार केसेस कम आए हैं, लेकिन पंजाब से काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब इस बात को लेकर भी सियासत है कि अब अरविंद केजरीवाल सवाल क्यों नहीं करते, और दूसरा जो विकल्प हैं क्या वो किसानों तक पहुंच पाएंगे, उसे लेकर भी सियासत जारी है। प्रदूषण के दूसरे कारण क्या कुछ हैं और क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। प्रवक्ता इनेलू विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और आप प्रवक्ता हैप्पी लोचब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो शुरुआत विधु रावल जी आपसे। पराली जलाने को लेकर देखिए, सरकार किसानों को जागरूक भी करती है और जहां जरूरत होती है वहां कड़े कदम भी उठाए जाते हैं। इस बार के इस सीजन की बात करें तो क्या स्थिति आप देखते हैं हरियाणा में? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हरियाणा न्यूज के और हमारे जो प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार। त्योहारों का सीजन है और फिर से वही डिबेट शुरू हो गई कि पराली जलाने की बात है। देखिए, किसान इंतजार करता है अपनी फसल के पकने का, उसके कटने का और उसको मंडी तक पहुंचाने का। उसके बाद उसको किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ करना है उसके लिए भी बहुत प्रयास किए गए हैं। लेकिन किसान को इस प्रकार से आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार कटघरे में खड़ा किया, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसान की बात है, वो बड़ा शर्मसार करने वाली बात है।
जबकि डाटाज जो हैं, जो साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, वो कुछ और बताती हैं। किसान को जबरदस्ती से बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया गया, किसान के साथ किस प्रकार से जो है उसको बदनाम करने का प्रयास किया गया। जैसे दिल्ली के अंदर प्रदूषण की सारी जो कारण है वो किसानों की जलती हुई पराली है, जबकि ऐसा नहीं था। इसके बावजूद भी हरियाणा की भाजपा सरकार ने लैंडमार्क कदम उठाए हैं और हम देखते हैं कि अब हमारे हरियाणा में बाय एंड लार्ज पराली कोई नहीं जलाता है। खुद ही लोगों ने स्वेच्छा से जो है आगे बढ़कर सरकार के कदमों को सराहा भी और उनको फॉलो किया। आज सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर और कदम ताल मिलाकर जो है किसान हरियाणा का चल रहा है। और इस नाते से हरियाणा के अंदर हम देखते हैं, जो आपकी रिपोर्ट में भी आया, कि हम बहुत असरदार तरीके से हमने पराली को जलाने वाला जो एक मैनेज था उससे हम पार पा गए हैं। जबकि दिल्ली के अंदर जहां तक बात करें और इसके राजनीतिक पक्ष पर जहां बात करें कि केजरीवाल साहब जो हर साल इस समय दीपावली के दिन आसपास जो है वो शुरू कर देते थे, किसानों को ब्लेम करने से लेकर फायर क्रैकर्स को ब्लेम करने तक एक बड़ा एक नैरेटिव चलाया जाता था, वो इस समय चुप हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर गलती से उनकी सरकार बन गई। जबकि सच ये बात है कि जो PM 2.5 है, यानी कि जो पर्टिकुलर मैटर होता है, जो सबसे डेंजरस होता है, उसके हम अगर देखें तो उसमें पराली का जो कण है, पराली का जो कंट्रीब्यूशन है पराली जलने का या फार्म या डोमेस्टिक वेस्ट का, वो मुश्किल से 7% है। बड़ा जो मात्रा में PM 10 की बात करें चाहे PM 2.5 की बात करें, उसमें जो सड़क के किनारे जो मिट्टी है, जो डस्ट है, उसका एक बड़ा कारण है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो डस्ट है वो एक बड़ा कारण है। जो माइंस हैं वो भी एक बड़ा कारण है। वहां पर रिवर बेड्स पर ड्राई होना जो है एक बड़ा कारण है। और इससे अलग अगर हम बात करें, जिस प्रकार से सीवरेज की ट्रीटमेंट में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार कितनी बुरी तरह फेल हुई है, किस प्रकार से आज हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्रतिदिन 744 मिलियन गैलन सीवरेज जनरेट किया जाता है, जिसमें से केवल 514 मिलियन गैलन MGD को ट्रीट किया जाता है, जिसमें 35 सीवरेज प्लांट्स जो दिल्ली के अंदर हैं, जिनमें एक भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने नया नहीं बनाया। पिछले 6-7 साल से वो सत्ता में है। उन 35 में से भी सिर्फ 20 ऑपरेशनल है। और किस प्रकार से यमुना को साफ करने का उन्होंने वादा किया था, ये वादा वैसा ही था जिस प्रकार से उन्होंने जन लोकपाल लाने की बात की थी। आज देश के बहुत सारे राज्यों के अंदर लोकपाल की व्यवस्था है, खुद हरियाणा के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिनका आंदोलन ही लोकपाल को लेकर था, उनकी वहां नहीं है। इसी प्रकार से यमुना को साफ करने की बात कर रहे थे, जबकि यमुना जो है डाटा एक के बाद एक बताता है कि यमुना कई गुना ज्यादा मैली पिछले 4-5 साल में हुई है। तो केजरीवाल का कहना यही, जो कुछ कहें उससे ठीक उलट करें और अपना कुछ बिना किए भी एडवर्टीजमेंट जो है उसकी मंगल ग्रह तक कराएं। यह उनका एक मॉडुलस ऑपरेंडी है, उनका यही उनका वर्किंग स्टाइल है, यही उनकी कार्यशैली। चर्चा को आगे ले जाते हुए रेडू साहब, पराली का मुद्दा तो हर बार जोर शोर से उठता है और इस बार हालांकि कम बातें हुई हैं, ये बहुत दिलचस्प है अपने आप में, लेकिन प्रदूषण पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार भी ज्यादा है, वो भी दीपावली से पहले भी प्रदूषण ज्यादा है। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये चिंताजनक स्थिति भी है अपने आप में। तो ऐसे में पराली जलाए जाने या किसानों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? भूमिका इसमें कोई खास नहीं है। पराली जलाना और इससे प्रदूषण बढ़ जाना, एयर क्वालिटी का बिगड़ जाना, ये तो एक खाम खाई का दोषारोपण किसानों के ऊपर किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे साथी विजू जी ने लिखा है, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने कि किसान का इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन इसी मौसम में आकर के ये एयर क्वालिटी बिगड़ती क्यों है, ये गहन चिंतन का विषय जरूर है, क्योंकि मानव जीवन के लिए एयर ही सबसे महत्वपूर्ण है। और एयर, दूषित एयर हम उसका ग्रहण कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं दूषित एयर को, और आज से ही आजादी के समय से ही हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, पहले शुरू में कम था, ये बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ज्योति जी ये है कि ये एयर की जो क्वालिटी ये बिगड़ती ही क्यों है, इसके कारणों को खोजना चाहिए। देखिए, जिसमें इस एयर क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए किसान तो अभी एक मुश्किल से 15 दिन का ये फंक्शन होता है, धान की वो निकालता है, पैडी को कहीं कभार कहीं थोड़ी बहुत उसको जला भी देता है, ये मान ली बात मैंने। लेकिन हरियाणा प्रदेश में ये बिल्कुल, मैं इसके लिए
किसानों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा। इस फील्ड में किसान हमारे हरियाणा के बड़े जागरूक हुए हैं और धीरे धीरे पराली को कम करना जलाने को कम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जहां पंजाब की बात करूं मैंने एक आंकड़ा देखा था, जो मुझे पता लगा, आज आपके चैनल पर बैठना है मुझे, तो 2018 में लगभग 50,500 केस पराली के बने थे पंजाब में, और अब जो है ना 2021 में 71,000, लगभग 71,304 गवर्नमेंट का आंकड़ा है केस बने। यानी कि 18 से 21 में जहां कम होना चाहिए था, जहां हरियाणा में कम हो रहा है, तो पंजाब में लगभग 1.5 गुना बढ़ चुका है और इस साल और ज्यादा होंगे। अभी एक पंजाब के फार्मर्स की मैं स्टेटमेंट पढ़ी, वो धरना चला हुआ, उनका प्रदर्शन किए हुए हैं सीएम हाउस के ऊपर, लगभग 300 किसान वहां पर बैठे हैं, क्योंकि ज्यादा मुद्दा पराली का हरियाणा और पंजाब में ज्यादा है। हरियाणा में घट रहा है ये पराली जलाने के केसेस, ये बधाई है इसके लिए सभी किसान भाइयों को, लेकिन पंजाब में बढ़ रहे हैं। तो वहां जब एक किसान से बात करते हैं, आप जैसे कोई एंकर हमारी साथी, तो वो कहते कि हम जाएं तो जाएं कहां, हम क्या करें, क्या हमने अगली रबी की फसल की बिजाई नहीं करनी है? सरकार ने हमारे को किसी प्रकार का भी कोई अल्टरनेशन नहीं दिया है, कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम क्या करें? सबसे पहली बात यह है कि इनको किसानों को जब तक आप अल्टरनेशन नहीं देंगे तो किसान क्या भूखा मरेगा, वो अगली फसल की बिजाई कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि हमारे को आप मशीन नहीं दे रहे हैं जिससे हम इसका समाधान कर लें, हमारे को आप जो है ना कोई फाइनेंशियल एड नहीं दे रहे हैं, इतनी महंगी महंगी मशीनें हम खरीद नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते, हमारे को किसी प्रकार का अल्टरनेट दे दो, हम इसको जलाना बंद कर देंगे। दूसरी बात ये जो ज्योति जी, एक तो ये है, इसका पराली का समाधान निश्चित रूप से निकालना चाहिए। हरियाणा में भी अब तक समाधान नहीं निकला है, केस हमारे जरूर घटे हैं, लेकिन एक संपूर्ण समाधान नहीं आया। किस प्रकार से किसान इस पराली को ना जलाए, उसका समाधान निकालना चाहिए। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए प्रति एकड़ की घोषणा की हुई है। जो किसान फसल नहीं जलाएगा तो 1,000 रुपए प्रति एकड़ उसकी जो है ना उसको काटने के लिए है, बेलिंग करने के लिए है, और दूसरा 500 रुपए परिवहन के लिए दिए हैं। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन 500 रुपए बहुत कम है। एक ट्रैक्टर में उसको लोडिंग करने के लिए भी 500 रुपए में वो काम पूरा नहीं होता है, और एक एकड़ में अगर उसकी बेलिंग आप मशीन से करवा रहे हैं तो 1,000 रुपए में वह नहीं होता। तो इसमें एक तो ये इंसेंटिव जो है और बढ़ाने का काम करना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्योति जी, जो सरकार कर रही है, सरकारों ने फाइन लगाना शुरू कर दिया। फाइन लगाना कोई समाधान नहीं है। आज ही एक कुरुक्षेत्र से स्टेटमेंट निकला हुआ था कि अब हम 4 गुना जुर्माना वसूल करेंगे यदि कोई किसान इस तरह का काम करता है, तो 4 गुना जुर्माना तो आप वसूल करने की बात कर रहे हो, उनको समाधान क्यों नहीं दे रहे हो आप? और इसके साथ साथ 14 लंबरदारों को सस्पेंड करने का काम किया है। एक लंबरदार को गांव के बीच में रहना पड़ता है, गांव के साथ रहना पड़ता है, आपका सैटेलाइट सिस्टम इतना है, सब कुछ वो देख लेता है, तो आप उनके ऊपर ये वजन न डाल करके, सीधी सी बात है, आप किसानों को सुविधा दे दीजिए। कोई भी किसान पराली नहीं जलाना चाहता। किसान समझता है कि एयर जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और इसके कारण लगभग 10 से 15 साल की एज वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे हिंदुस्तानी की कम हो। चलिए, केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। ढींगरा साहब, आपने सुना अभी बीजेपी का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, आपने बीजेपी और इनेलो प्रवक्ता को एफआईआर और जुर्माना करना इसका कोई समाधान नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना भी। केवल ढींगरा जी, इनेलो प्रवक्ता तो सरकार की एक तरफ तो देखिए तारीफ कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हरियाणा में तो कम हुए हैं केसेस पराली जलाने के, लेकिन जो सख्ती की गई, जिसमें हम जुर्माने की बात करें या अभी 4 गुना ज्यादा जुर्माना वसूले जाने की बात करें, फतेहाबाद की बात करें तो जो पिछले साल के जुर्माने जिन किसानों ने नहीं भरे, भरपाई नहीं की, अदायगी नहीं हुई, उनकी जमीनें भी कुर्क हो सकती हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से उनके नाम भी हटाए जा सकते हैं, ये भी वहां डीसी ने कहा है। ज्योति जी, ये सरकार किसानों के अगेंस्ट सरकार है। आपको याद होगा 2014 से पहले कोई भी पराली के ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगता था। इस सरकार ने आते ही किसानों को मारने का काम किया, किसानों के ऊपर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की और उनको जेल में भेजने का काम भी सीधे करने का इस सरकार ने काम किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ज्यादा किया। वो हर साल जो है बड़ी बड़ी बात करने वाली ये सरकार जो है ये फेल रही है, क्योंकि इन्होंने किसानों को कोई भी
इस मामले में रियायत, कोई भी मशीन, कोई भी उनको इंस्ट्रूमेंट नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि मशीन इतनी महंगी है कि किसान उसको खरीद नहीं सकता और उसका अल्टरनेट कोई सरकार ने बनाया नहीं। हर साल सरकार कह देती है हम अल्टरनेट बना रहे हैं, हम मशीन खरीदेंगे और मशीन का किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार जस की तस रहती है और सरकार जो है इस तरीके से, आपको याद होगा कि पिछले साल से पहले एक साल तक किसान धरनों पे बैठे रहे। ये सरकार 2014 के अंदर ये कह रही थी हम किसान को समृद्ध बनाना चाहते हैं और उनको हम C2 फॉर्मूला दे देंगे, लेकिन इस सरकार ने C2 फॉर्मूला को 2022 पे तब्दील कर दिया। 2014 से लेकर 8 साल तक भी ये कहती थी कि हम C2 फॉर्मूला देंगे, उसके बाद वो भी नहीं दिया। और उसके बाद जो है किसानों को क्या क्या नहीं कहा, आंदोलनजीवी कहा, परिजीवी कहा, क्या क्या नहीं कहा। परिजीवी होता है खून चूसने वाले कीड़े, ये तक किसानों को कह दिया इन्होंने। तो इससे ज्यादा और किसानों के अगेंस्ट सरकार कौन सी हो सकती है? ये सरकार वो है, और हुड्डा साहब की सरकार थी जिन्होंने 1600 करोड़ के बिल माफ कर दिए थे किसानों के। वो सरकार थी उस समय कि जीरी गई जहाज में, ये नारा लगता था उस समय, क्योंकि उसका रेट जो है फालतू मिलता था। आप ये देखिए 2000-2500 पे रेट होता था और 4500 में जीरी बिकती थी किसान की। तो उसके लिए किसानों का नारा था कि जीरी गई जहाज में, वो एक बार के लिए ही था, जीरी बिका करती थी। ये लोग चलिए राहुल साहब भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी फिर गुलिया साहब को भी चर्चा में जोड़ेंगे और आपके प्रवक्ता को भी चर्चा में शामिल करेंगे। देखिए C2 की बात करने वाले A2+FL के फॉर्मूले को ही नकार चुके थे। स्वामीनाथन आयोग की इनके द्वारा गठित किया गया था, कांग्रेस सरकार द्वारा। 2006 में उसकी रिपोर्ट आई थी। 2010 में हुड्डा कमेटी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका ये नाम ले रहे थे, उन्होंने खुद रिपोर्ट में अपने कहा कि स्वामीनाथन आयोग का A2+FL वाले भी फॉर्मूले को लागू नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम जो किया वो A2+FL, जिसको 4 साल पहले हुड्डा ने मना कर दिया था, हमने पहला काम ये किया, A2+FL का फॉर्मूला से दिया। ये किस प्रकार की बात करते हैं? 1600 करोड़ की बात इन्होंने कही। हम तो इस समय 1,78,000 करोड़ रुपया जो है किसानों के खातों में हमने किसान सम्मान निधि के तहत डाल चुके हैं। ये 1600 करोड़ तो जो डिफॉल्टर थे उनकी बात करें, हम तो ईमानदार किसानों की बात। ठीक है गुलिया जी, चूंकि पराली और एक और इन्होंने बात कही, मशीन बहुत महंगी है। इन्होंने कहा मशीन बहुत महंगी है, तो में आप बताइएगा विस्तार से। 85% सब्सिडी देते हैं। दूसरे जवाब में आप बताएंगे राहुल जी। इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा कि 2014, बस ज्योति जी अब पूरी होगी मेरी तो लगभग बात। उन्होंने केवल जी की बात का जवाब दे रहा हूं मैं। इन्होंने कहा केसेस बनाते हैं 2014 में, सबसे ज्यादा केस अगर किसी ने रजिस्टर किया है तो पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किए हैं। सबसे ज्यादा केसेस पूरे हिंदुस्तान में जितने नहीं हुए उसके भी 30% अधिक केसेस पंजाब में रजिस्टर हुए। कांग्रेस ने नाम बताइए, जगह बताइए, किसान बताइए। अभी नहीं बहस शुरू ना करें अभी मैं सबकी, क्योंकि आज का टॉपिक तो ऐसा है कि राजनीति से अलग रहकर भी बात हो सकती है, राजनीति से अलग रहकर भी बात हो सकती है, क्योंकि हम सभी से जुड़ा ही मुद्दा है। ठीक है ढींगरा साहब, अभी सुनिए आप सुनिए। नहीं देखिए अजय गुलिया जी, चूंकि आप लोग खुद को किसान कमेरे की पार्टी बताते हैं, पराली की जब बात होती है हर साल कहीं ना कहीं किसानों को ब्लेम किया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलता है। इस बार हालांकि बयानबाजी कम है और उसके लिए अरविंद केजरीवाल से भी सवाल हो रहे हैं कि पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी सरकार आ गई है, क्या इस बार ये कारण है कि किसानों को ब्लेम नहीं किया जा रहा है? क्या कहेंगे? नहीं देखिए ज्योति जी, मैं मानता हूँ अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लोगों ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार चलाने की अवसर दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व भी उनका बनता है। जिस प्रकार से पहले वो ब्लेम गेम खेलते थे, अब अगर उनकी सरकार है तो ये केसेस कम होने चाहिए। इस प्रकार से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा ने, अगर मैं ये कहूँ आपके टीवी चैनल कि हरियाणा ने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है पराली जलाने की प्रथा को, तो गलत होगा। लेकिन केसेस में हरियाणा प्रदेश के अंदर कमी आ रही है, सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। हालांकि अब मैं इनेलो प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये कम है और ज्यादा। देखिए शुरुआत तो करी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, इंसेंटिव बढ़ाए भी जा सकते हैं अगर इनको लगता है या किसानों को लगता है। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार एडमेंट थोड़ी है, वो बिल्कुल लोगों के अनुरूप फैसले लेगी और लेने भी चाहिए। देखिए अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात सुन रहा था कि इतने बड़े किसानों के मसीहा जीरी जहाज में उड़ा दी थी और ये कर दिया था, और ये कहा कोई फैक्ट हो, फिगर हो तो दिखाएं।
2013 में 22 मार्च 2013 को डाटा की गवर्नमेंट में किसानों को मुआवजे के रूप में एक चेक बना सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह 2 रुपए का, और ये एक्सिस बैंक का चेक है। डेयरी तहसीलदार ने इसको जारी किया, कहोगे तो मैं चेक नंबर दे दूंगा। फिर ज्योति जी ये कमेरे की बात करते हैं, एक विधवा बहन को सोना, विधवा धर्मवीर, ये 22 को बना चेक 2013 में, और 6 रुपए का चेक बना। अब आप ज्योति जी एक चीज बताएं, देखिए कंपैरिजन कैसे होगा। 2 छात्रों में से अच्छा छात्र कौन सा है, कौन इंटेलिजेंट है, उसके नंबर बताएंगे। ये नंबर बता रहे हैं। 2 रुपए का चेक किसान को आर्थिक सहायता, और एक विधवा बहन की आर्थिक सहायता 6 रुपए देने वाले, ये कह सकते हैं वो किसान हितैषी थे? कह सकते हैं क्या? इन्होंने रेट की बात करी, मैं कह रहा हूँ रेट हमारे यहाँ तो बाजरा 2200-2300 रुपए पे क्या, राजस्थान में 1100 रुपए का बिक रहा था। नेबरिंग हमारी स्टेट है, कांग्रेस की सरकार है, जाके वहां दिखाओ काले झंडे पर, कांग्रेस को दिखाने। अगर इतने किसान हितैषी बनते हो तो ज्योति जी नेबरिंग स्टेट हमारी, तो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत फैसला है। हमारे यहाँ तो 2200 बिक रहा था, वहाँ 1100 रुपए बिक रहा था, तो धरना प्रदर्शन वहां करो। ये लोग देखिए, अगर आज किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, उससे पहले उसका विरोध करने वाले कौन लोग थे? ये लोग थे। शुरुआत में उस व्यवस्था में भी लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, किसान भाइयों को भी, लेकिन अब फायदा हुआ कि नहीं? वहाँ जो उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो 12,000 रुपए 60% तक के फसल के नुकसान पर और इससे ज्यादा होने पर 15,000 रुपए मुआवजे के तौर पर किसान को देता है। मैं ये मानता हूँ और ज्यादा होना चाहिए। किसान को तो कितना भी मिले वो कम है, क्योंकि किसान देखिए, किसान हमसे लेता बहुत कम है और देता सभी को सबसे ज्यादा किसान देता है। तो किसान के लिए तो जितनी लाभकारी नीतियां लागू हो, जितना लाभ किसान को मिल सके वो ही कम है। लेकिन सरकार की मंशा है कि इसको लाभ देने का प्रयास किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? अब देखिए, पराली के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का दोगला चेहरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने होता है। जब वो पंजाब में उनकी सरकार ने तो पानी पी करके कैसे कोसते थे, अब जब उनकी सरकार है इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था। हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरह इंसेंटिव उनको देना चाहिए था कि पंजाब के अंदर किसान भी चाहे वो कम हो ज्यादा हो, ये तो एक डिबेट का विषय है कि हरियाणा के ऊपर अब ये कह रहे हैं कि कम है। बिल्कुल, अगर कम होगा फिजिबल नहीं होगा तो इसको बढ़ाएंगे जी। क्या पंजाब में इन्होंने कोई इस प्रकार की पहल की? नहीं, ये सिर्फ विज्ञापन पर खर्च करने वाले लोग हैं, धरातल पर कोई काम करने वाले लोग नहीं। ठीक है हैप्पी जी, आपने सुना अभी सभी प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी से लेकर इनेलो, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी, सभी आम आदमी पार्टी को बड़ा जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं कि क्या केवल पॉलिटिक्स करते थे अरविंद केजरीवाल? केवल ये ब्लेम गेम तब तक था जब तक आप लोग सरकार में पंजाब में नहीं आए थे। इस बार चूंकि आप लोगों की सरकार के तो कोई कमी नहीं निकाली गई, कभी जिक्र नहीं किया गया इस बात का कि पंजाब में पराली जलाने के मामले आखिरकार कम क्यों नहीं हो रहे। सारे जो प्रवक्ता हैं कि ये पराली के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, देखो पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी को जैसे निकालना चाहते हैं। अभी हमारी पार्टी को जो है, अभी 6 महीने हुए पंजाब में सरकार बनेंगे, और इसी 6 महीने के अंदर जो है भगवंत मान जो हमारे सीएम है उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 18 अक्टूबर को देश का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट लगाया गया है। पराली की समस्या का समाधान कैसे किया जा सके। देखो पराली जो समस्या है कि देखो किसान जो है खेती तो करेंगे भाई, टाइम टू टाइम की फसलें भी होंगी, लेकिन क्या है कि पराली की जो समस्या है ये समस्या आज की समस्या नहीं है कि एक सरकार को भी 6 महीने हुए हैं कि और पंजाब सरकार के ऊपर आप नीति बात जा रहे हो कि सिर्फ विज्ञापन पे खर्चा कर रहे हैं। देखो ये चीजें जो है हम विज्ञापन पे खर्चा कर रहे हैं। आप एक चीज देखो ना कि बायो एनर्जी प्लांट जो है जबकि सबसे बड़ा देश का प्लांट है जो कि संगरूर में अभी जो है उसका उद्घाटन कर दिया गया 18 तारीख को। 1000 रोजगार भी उसमें दिए गए हैं, और आपको पता होगा कि 80,000 क्यूबिक मीटर की अगर बात करें वहां पर डेली की सौर ऊर्जा के उत्पादन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम बायोगैस उत्पादन की बात कर रहे हैं। सीएनजी 30 टन सीएनजी जो है डेली उत्पादन वहां पे हो रहा है। तो इस प्रकार से समाधान सरकार निकाल रही है। अभी पंजाब के लोगों ने मौका दिया है तो धीरे धीरे इसका समाधान किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों शांत है? आपने कहा कि अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन सीजन तो वही है ना जिसको हर बार कहते थे दिल्ली गैस चैम्बर हो चुकी है। पंजाब हरियाणा के किसान सरकार जो है हमारी देखिए मैं आपको बता तो रहा हूं, ये तो देखिए मैंने तो नहीं कहा कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैंने पैनल पर एक बार भी नहीं कहा कि पंजाब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, या फिर केंद्र की ओर से जो राशि दी गई थी, या डिकम्पोजर का क्या हुआ मैंने अभी पूछा ही नहीं, मशीनों का क्या हुआ मैंने नहीं पूछा। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल नहीं, क्या दिल्ली में पंजाब की ओर से पराली का धुआं अब नहीं आ रहा है?
भले ही आप लोगों को 5 महीने हुए हो, 6 महीने हुए, पंजाब सीजन से तो है ना पराली जलाने देखो, का। पराली जलाने की बात है तो पंजाब हरियाणा जो है इसका ही हर साल जो है एक रेशो आता था कि देखो इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, अकेले पराली जलाने से ही जो है प्रदूषण नहीं हो रहा। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार ने कितनी हेल्प करी है, कितनी मदद करी है, तो आपने देखा होगा कि 90,000 मशीनें जो है हमने पराली के प्रबंधन के लिए जो है पंजाब सरकार ने लोगों को दी है, और हमने 25,000 मशीनें जो है वो केंद्र सरकार से मांग करी थी, अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। तो सीधी सीधी जो है राजनीति की जा रही है पराली के ऊपर। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पंजाब सरकार जो है पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं, जो पंजाब विधानसभा के जो स्पीकर है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा। अभी देखा होगा आपने कि उन्होंने 100 किसानों को क्या है प्रोत्साहन, उन्होंने सम्मान दिया। इससे क्या है जागरूकता फैली है, तो जागरूकता फैला के ही पराली प्रबंधन को किया जा सकता है। ऐसे आप दूसरे पर ब्लेम करके कि उस सरकार ने, पंजाब सरकार ने क्या कर दिया, तो ये तो सरासर राजनीति है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी 6 महीने हुए हैं, और हम आगे चल के इस पराली की समस्या को जो है निजात दिलाएंगे और लोगों को इसका फायदा भी होगा। और प्रदूषण की समस्या की चीज अगर बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये पूरे देश का विषय है, ये एक राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, पूरे देश का विषय है। सभी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, और पंजाब सरकार जो है इस पर अच्छे से काम कर रही है। अभी ये तो अब आप बोल रहे हैं ना, ये तो आप बोल रहे हैं, आप जब आप लोगों की पंजाब में सरकार है राहुल जी, अभी आप प्रवक्ता को ये लगता है कि केवल पराली ही, देखिए कितनी बड़ी बात है कि केवल पराली ही एक कारण नहीं, दूसरे कारण भी हैं, तो ये पहले नजर क्यों नहीं आता था कि केवल पराली ही कारण नहीं है? ये मतलब ये ज्ञान इनको बड़ी देर में मिला। दिल्ली आधी स्टेट है और उसके पास एग्जीक्यूशनरी राइट्स कितने हैं, ये ज्ञान इनको दिल्ली में सत्ता आने के बाद मिला। वैसे ये IIT खड़गपुर और IRS ऑफिसर और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं केजरीवाल को। दूसरा, अकेला पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होता, जो सारा देश कह रहा था, हर किसान खुद के कह रहा था, हरियाणा की भाजपा सरकार कह रही थी, वो केजरीवाल को तब समझ आया जब 6 महीने पहले गलती हो गई पंजाब की जनता से और केजरीवाल की सरकार बना दी। ठीक है, अभी दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि सब मिलकर काम करना है, ये भी ध्यान। उद्घाटन की बात करें 18 अक्टूबर की बात, ज्यादा दिन पीछे नहीं जाओ, 3-4 दिन पीछे चले जाओ आप। देश का सबसे बड़ा, अरे भाई सुनो, मैंने बीच में नहीं बोला था ना, मैं बीच में नहीं बोला। जी आप सुनिए, आपको टाइम देंगे, भरोसा रखिए, आपने विस्तार से जवाब दिया ना, आपको टाइम मिलेगा अभी। सुने तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं जब ये लोग आसमानी वादे करके जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करके ये सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आने के बाद कुछ और बातें कहते हैं। देखिए, अभी ये झुग्गी झोपड़ी कम करने का, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ विषय है प्रदूषण से, ये झुग्गी झोपड़ी कम करने का इन्होंने वादा किया था, जबकि कल ही एक रिपोर्ट रिलीज हुई है कि जब से केजरीवाल सत्ता में आए 1 लाख नई झुग्गियां बन गई हैं। 1 लाख नई दिल्ली में झुग्गियां, दिल्ली छोटा सा है, उस छोटे से दिल्ली में 1 लाख नई झुग्गी बना चुके हैं। ये यमुना जी की सफाई करने का इन्होंने वादा किया था, जबकि अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पिछले 5 साल में 16 गुना अधिक प्रदूषण हुआ है यमुना के अंदर। वाटर पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें, चाहे PM 2.5 की बात करें, चाहे बात करें हम PM 10 की बात करें, उसका जो कंसंट्रेशन है दिल्ली के अंदर, और कितने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन की साइट से लेकर बड़े धड़ल्ले से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि केवल बहानेबाजी करना इनका राजनीतिक वो है। केजरीवाल के पास कभी भी सॉल्यूशन नहीं होते, ही इज ओनली प्रोवाइडिंग प्रॉब्लम्स, ही डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम्स। तो हमेशा से ही केजरीवाल जो हैं वो केवल और केवल दूसरों पे सवाल खड़े करने वाले हैं, और उनको ज्ञान दिक्कत यह है कि जब सत्ता में आते हैं तब उनको समझ आता है कि ये तो हो नहीं सकता। देखिए, मैं ये कहता हूं कि प्रदूषण की बात हो रही है, अगर भारत की राजनीति में कोई सबसे बड़ा प्रदूषण है तो वो केजरीवाल और उनकी बदनाम आदमी पार्टी है, जो कि जनता को साथ झूठी वादे करती है, झूठी बातें करती है और किसान को बदनाम करने का काम करते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब बीच में मत बोलिए। देखो, सबसे बड़ी समस्या तो इस सरकार में है, जिस सरकार की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए। पिछले 10 साल से हरियाणा में शासन कर रहे हो, समय में बोलिए, 10 साल से हरियाणा में शासन कर रहे हो, कौन सी समस्या का समाधान किया आपने? बेरोजगारी, हमने एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, और हमारी सरकार जो कहती है, हमारी सरकार उसको काम करती है, और हमारे जो केजरीवाल की अगर बात कर रहे हैं तो वो एक
अच्छे राजनीतिक और अच्छे समाचार एक व्यक्तियों में जिन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, और पहली बार चर्चा होने लगी है। एजुकेशन एक मुद्दा बना दिया हमने, एजुकेशन को हमने एक मुद्दा बना दिया है, और ये प्रचार में, चुनाव प्रचार में एजुकेशन पहले कहीं नहीं था। ये प्रदूषण की समस्या को लेकर आते थे आप लोग, हमने एजुकेशन को मुद्दा बना के रख दिया है। आज एजुकेशन में भी चुनाव एजेंडा बना दिया है, एजुकेशन भी ज्योति जी के आप अपने अंदर भी जाके देखिए, आप अपने अंदर भी जाके देखिए, पराली की समस्या जो है राहुल जी आपकी बात जल्दी पूरी कीजिए। हैप्पी जी नहीं, ऐसे साथ साथ नहीं बोलेंगे आप। पराली की समस्या आप क्यों आया, माफी मांग लो। अच्छा, जो पहले आपने गलत बातें बोली, जो किसानों के खिलाफ आपने लगातार गलत बातें बोली, उसके लिए देश के पराली की समस्या की उसके बाद ये डिबेट किस पे हो रही है? पराली पे आपने डिबेट हो रही है, पराली पे। आप मुद्दे मत भटकाइए, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। पंजाब सरकार ने क्या कर दिया? हमने पंजाब सरकार की अगर बात करो आप, तो बहुत अच्छे सराहनीय कार्य करे हैं, और पंजाब के लोग जो है वो खुश है। एक एजुकेटेड सरकार को मिली। दर्शक नहीं सुन पा रहे ना, ऐसे आप साथ साथ बोल रहे हैं दोनों। आप सुनिए, अभी ध्यान रखिए थोड़ा। आपने जो बातें कही दूसरे प्रवक्ताओं ने सुनी। आप नहीं, प्रदूषण, ये केजरीवाल जी को प्रदूषण बोल रहे हैं। अब ये चीजें क्या है, ये तो इसी तरह ज्यादा एक व्यक्तिगत विशेष के बारे में बोल रहे हैं ना, तो ये चीज इनको बोलने की प्रदूषण है केजरीवाल, इनको बोलो नहीं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, प्रदूषण की बात करो ना, नहीं ऐसे हम किसी का अपमान नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, हम डायरेक्ट हम बोल के अपमान नहीं करते। जैसे आप प्रदूषण कर रहे हो, किसी भी ऐसे नहीं, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी केंद्र मुख्यमंत्री को आप इस प्रकार से प्रदूषण नहीं कर सकते। आज मुझ पर नहीं कर सकते। आपको मैं खुले तौर पर केजरीवाल को भारत की राजनीति का प्रदूषण घोषित कर रहा हूँ। नहीं है, हम बोलते हैं भारत की राजनीति की क्रांति की शुरुआत, एजुकेशन क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, एजुकेशन क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं, एजुकेशन क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं। प्रदूषण तो आप लोगों ने कर दिया पिछले 10 साल से। रोजगार की समस्या, बेरोजगारी हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी की सरकार ने प्रदूषण कर दिया है। मेरी बात नहीं, बेरोजगारी है, हरियाणा की बेरोजगारी देख लो, प्रदेश की बेरोजगारी देख लो। 10 साल से सरकार चल रही है, 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहे। ये कौन सी प्रदूषण की बात आप लोग कर रहे हो? सबसे बड़ा प्रदूषण तो आप लोगों ने। ये क्या तरीका है सर? मैं बता देता हूँ। ये इन्होंने मछली बाजार बना दिया इसको। ये क्या, ये जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। या मछली बाजार है? बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, इनको भी बोलिए ना थोड़ा। 10 सेकंड में रावल जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। नहीं, ये गलत है बात। आप और किसी से बात कर लीजिए, मेरी बारे में 10 सेकंड क्यों? मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इन्होंने सवाल खड़े किए, मुझे उत्तर देने। एक तो पहली बात यह है कि केजरीवाल जी ने सोचा बता देते हैं कि ऐसे लोगों को चैनल पे मत बुलाया करें। ज्योति नहीं, ढींगरा जी ऐसे कमेंट नहीं, ऐसे पर्सनल नहीं, ऐसे पर्सनल। अरे भाई, आप केला बेचने वाले बाजार में चले जाइए, छोड़िए इस बात को। राहुल जी, मैं कुछ कहूँ? ढींगरा साहब, मैं आपसे सवाल मैं जल्दी से अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो कोई मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? राहुल जी, आपको एक बार फिर से मैं टाइम दूंगी, प्लीज आप सुनिए अभी जी। ठीक है ढींगरा साहब, चलिए आप बोलिएगा। साथ ही अगर हरियाणा में पराली के मामले कम हुए, भले ही सरकार ने सख्ती की, तो क्या उसकी आप तारीफ नहीं करेंगे? तो किसानों को जागरूक भी किया गया होगा। किसानों पर अगर सख्ती की गई है उनके अच्छे के लिए या फिर एनवायरमेंट के अच्छे के लिए, तो क्या उसकी आप तारीफ नहीं करेंगे पैनल पर? जी, मैं एक बात की तारीफ भी करना चाहूंगा। देखिए, ये प्रवक्ता जो है चैनल पे बैठते हैं और किस तरीके से मतलब डिबेट करते हैं, इस बात की मैं तारीफ करता हूँ कि एक दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते। ये क्या हो रहा है? कितनी देर बाद देखिए फिर शुरू हो गया। कितना समय नष्ट करेंगे? राहुल जी सुनिए सर, सुनिए। बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात मैंने पिछली बार आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने सवाल इनसे पूछा था, क्योंकि बीजेपी इस समय शासन में है, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं सवाल का जवाब नहीं दिया कि C2 फार्मूला क्यों नहीं लागू, जबकि मोदी जी अपने कह रहे थे कि लागू करेंगे। नहीं तो ये तो डिरेल करने वाली बात है ना, ये तो स्वामीनाथन, ये डिरेल करने वाली बात है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। पूरी होने देना। हमने तो पहला काम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कराई। राहुल जी आप सुनिए, अभी आप सुनिए, पेशेंस के साथ सुनिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जवाब दूंगी, लेकिन स्वामीनाथन आयोग पर नहीं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं कह रहा हूँ, सुनिए आज की टॉपिक पर। देखिए, इस सरकार ने क्या किया? स्वामीनाथन आयोग को हमने लागू किया, कीजिए स्वामीनाथन पर डिबेट। रावल साहब आप सुनिए, अभी सुनिए। आपने मना कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे, हमने आते लागू किया। पहला फैसला A2+FL पर हमने पहला फैसला, ऐतिहासिक फैसला। लाठियां किसने मारी थी बता? पूरी ठंड के अंदर पानी की बौछारें किसने छोड़ी थी? तुमने मारी थी, गोली चलाई थी, गोली चलाई थी, लोनी में गोली चलाई थी, जयपुर में गोली चलाई थी, जयपुर के अंदर कांग्रेस ने लाठियां क्यों लगाए थे? खाद मांगने के लिए खड़े किसानों पर हनुमान गढ़ में लाठियां चलाई, जयपुर में लाठियां चलाई, अजमेर में लाठियां चलाई किसानों पर, होशियारपुर में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार लाठियां चलाई, खाद मांग रहे थे बेचारे किसान। राजस्थान की नहीं कर रहे, अरे हरियाणा की बात कर रहे हो, हरियाणा में तो तुम्हारी सत्ता है नहीं, हरियाणा में तुम्हारी सत्ता है नहीं, हरियाणा की ये हमारा मछली बाजार नहीं है। आप सुने अभी और ये कोई तरीका है? मैंने आपसे जो सवाल मैंने सवाल जो आपसे पूछा था, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर जाकर, कभी किसान आंदोलन पर जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, लेकिन आज नहीं है ये। आज पराली प्रदूषण की बात हो रही है। मैं इनकी तारीफ करता हूँ, इन्होंने कोई भी मशीन किसानों को नहीं दी। मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि इन्होंने किसानों के लिए अच्छा काम नहीं किया। किसानों की 3523 मशीनें दी गई हैं। सुनिए, 3523 मशीनें दी गई हैं ऊपर रही। इनकी मैं तारीफ करता हूँ कि इन लोगों ने कोई भी अच्छा काम किसानों के लिए आज तक नहीं किया। झूठे वायदे दिए बड़े बड़े, लेकिन सारे के सारे झूठे निकले। ये इनकी झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह की बदमाशी छोड़ी इन्होंने किसानों पे, जिस तरह से कीले लगाई, एक मिनट सुनिए, जिस तरह की कीले लगाई किसानों के सामने, जिस तरह से बॉर्डर बनाए, अरे सुनिए, जिस तरह से इन्होंने बॉर्डर बनाए, जिस तरह से इन्होंने कीले लगाई, जिस तरह से इन्होंने किसानों के अगेंस्ट काम किया, इन्होंने किसानों के साथ किया। तो मैं बात बोल रहा हूँ, इन्होंने किसानों के लिए, पराली के लिए कोई भी मशीन प्रोवाइड नहीं। मुझे एक बार अवसर दीजिए, अरे गलत कह रहे हैं ये, आप बिना कीजिएगा। गलत नहीं कह रहे हैं, आप तो सिरे से मैं जवाब दे रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे आपस में मिले हुए हैं ये लोग। आपने आरोप लगा दिए। अच्छा, मैं एक बात, रावल जी आप उत्तर दीजिए, फिर विजेंद्र रेड्डी जी के पास चलेंगे। मैं उत्तर दे रहा हूँ जी, मैं केवल जी का उत्तर दे रहा हूं। केवल जी ने पूछा था कि हमारी सरकार ने, पंजाब की हमारी सरकार ने कोई एक भी केस किया हो तो बताओ, कोई एक भी आदमी का एड्रेस दिया हो तो बताओ। तो मेरी टीम ने रिसर्च करके अभी तुरंत निकाल दिया। ये द ट्रिब्यून की साथ में मुझे रिपोर्ट भी मेरे मोबाइल में खोल कर दे दी। ये द ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, मैं आपको सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूं, और ये कहती है, ये है 6 जनवरी 2020 की। 6 जनवरी 2020 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, और ये क्या कहती है? ये कहती है कि पंजाब स्ट्रॉ फाइन ₹6 करोड़। 6 करोड़ रुपए तो फाइन इन लोगों ने किसानों से, गरीब किसानों से 6 करोड़ तो फाइन रिसीव किया। और उसका एक के बाद एक डाटा है मेरे पास, और मैं जल्दी से डाटा बता देता हूं। इन्होंने कहा एक भी FIR, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 6 करोड़ रुपए रिसीव हुए, ये 23,308 केसेस से फाइन रिकवर हुआ। 52,000 पाम फायर्स के, यानी पराली जलाने के केसेस रिपोर्ट किए गए। 1737 FIR दर्ज हुई। 1737 FIR, देश में सबसे अधिक। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा पहला राज्य बना जिसने किसान को प्रोत्साहन दिया। 1,000 रुपए की बात है, जहां तक हमने सबसे पहले दिया। एक बात और इन्होंने झूठ कही, इन्होंने कहा कि सरकार मशीन नहीं देती। 3523 मशीनें जो हैं हम दे चुके हैं। पूरे देश के अंदर इतनी नहीं हुई जितनी हमने अकेले हरियाणा में दी हैं। इसके अलावा 85% सब्सिडी दे रहे हैं। पहली हरियाणा की भाजपा सरकार एकमात्र सरकार थी उस समय, बाद में कुछ सरकारों ने हमें फॉलो किया। हमने 1,000 रुपए किसान को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया कि वो किसानों में जाकर ये वेस्ट को किस प्रकार से मैनेज करे। किसानों को नहीं कहा, 1,000 उनको केवल अपना रिपोर्ट करने के लिए दिया, वो बताएं कि हमारे खेतों से करें। अब जो आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भाई को जरूर मैं बता दूं, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। उन्हें यह पता होना चाहिए कि आपने किस प्रकार से 60% दिल्ली का
60% दिल्ली का ही सिर्फ सीवरेज के सिस्टम में कवर किया जाता है। 40% दिल्ली में सीवरेज सिस्टम ही नहीं है साहब, जबकि दिल्ली जो है देश की कैपिटल है। गलती से आपकी वहां पर सरकार बन गई, 1 लाख इंक्रीज कर दी। यमुना जो है वो 16 से नहीं आती, हो गई है। 67 सीटें गलती से नहीं आती। किया था जनता का प्यार और आशीर्वाद यही है, जनता विकास चाहती थी, जनता विकास चाहती थी, ऐसे एकदम से 67 सीटें नहीं आती। 60 सालों से तुम्हारी सरकार है वहां पर, ये फिर बीच में बोल रहे हैं ज्योति जी इनका समय काट लीजिए, इनका समय मुझे दे दीजिए, ये बीच में लगातार बोलते हैं। अब ये स्कूलों पर आ गए, ठीक है, आप बीच में बोल रहे हैं, नहीं आप बीच में बोल रहे हैं, सब कुछ नहीं, अभी आप दोनों सुनिए। आप बीच में बोल रहे हैं, कुछ नहीं। पूरी चर्चा में केवल गुलिया जी और विजेंद्र जी को छोड़कर आप तीनों एक दूसरे के बारे में बोलेंगे। गुलिया जी और रेणु साहब बड़ी शांति से सुन रहे हैं, और विजेंद्र रेणु जी मैं किसी के बारे में नहीं बोला, ज्योति जी गलत कह रही है, मैं किसी के बारे में नहीं बोला। ढींगरा साहब की बात पर आपको आपत्ति? मैं सबकी, देखिए दर्शक मैं तो उत्तर देने लगा तो इनको तकलीफ हुई। ठीक है, अभी रुकिए आप रेणु साहब। अच्छा मैं जल्दी से पराली जलाने के जो, उसके बाद मेरा पॉइंट पूरा हो जाएगा। पराली 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड सर, बहुत जल्दी जी, केवल 10 सेकंड दे दीजिए, ओनली 10 सेकंड। अब ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। 13 महीने से सफाई कर्मचारियों को दिल्ली में जो है तनख्वाह नहीं दी है। दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को कहा कि एमसीडी के कर्मचारियों के जो 13,500 करोड़ आपने रोके हुए हैं, एक मिनट सुनिए। और उन्होंने दीपावली के अवसर पर उन्होंने अपने प्रोटेस्ट के रूप में जो है दिल्ली के अंदर कूड़े को सबके सामने छोड़ दिया है। ये प्रदूषण की बात कर रहे हैं हम। दीपावली के समय दिल्ली इस समय कूड़े से सड़ रहा है, क्योंकि 13 महीने से केजरीवाल जो कि आसमानी वादे करते हैं, एमसीडी की बात करें, वहां तो बीजेपी सरकार है ना, वहां पे तो बीजेपी सरकार काम कर रही है ना। एमसीडी के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? चर्चा करेंगे। अरे भाई, तनख्वाह तो केजरीवाल ने देनी थी, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह केजरीवाल को कहा है, रिपोर्ट पढ़िए, थोड़ा पढ़ के आइए। दूसरे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि आपके शासन को भी आपकी सरकार को। आप भी सुनिए अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा देता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा देता हूं। मेरा बार बार पूछना ये है कि आपने पिछली बार कहा कि ये जो पैसा सरकार की ओर से दिया जा रहा है ये नाकाफी है, लेकिन एक शुरुआत तो कम से कम अच्छी है। और अगर सख्ती की जा रही है, किसानों को समझाया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा में केसेस अगर कम हुए हैं जो कि दावा है, तो क्या ये एक अच्छी पहल नहीं है हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, बात ये है कि ये जो मुद्दा है ये सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें ये नहीं कि भाजपा वाले जो हवा लेते हैं उसके लिए अलग से है, इनेलो वालों के लिए अलग से है, कांग्रेस के अलग से है, सभी को वही हवा इनहेल करनी पड़ती है। और हर सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो कितने भी तरीके उनको अडॉप्ट करने पड़े और उनको एयर क्वालिटी की दशा को सुधारने का काम करना चाहिए। सरकार ने पहल की, अच्छी पहल की, मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं, लेकिन जो दिया गया इंसेंटिव जो दिया जा रहा है, एक तो ये नाकाफी है, बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि एक ट्रॉली में यदि पराली को हमने भरवाना मजदूर से, तो एक मजदूर भी कम से कम 700 रुपए डेली लेता है, और कम से कम 2 या 3 मजदूर मिलकर के एक ट्रॉली को पूरे दिन में फिल कर पाते हैं। और फिर जो किराया है ट्रैक्टर का आने जाने का, वो भी 1000 रुपए में नहीं जाता, और कटवाना, उसकी कटाई करना जो है वो एक अलग चीज होगी। तो मैं मानता हूं कि इसको एक उचित दर पर इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जहां हम इंसेंटिव के लिए अच्छी बात कहते हैं, वहीं पर मैं एक निंदा करता हूं इस बात की कि जो किसान भी पराली जलाएगा उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। अभी पंजाब के आंकड़े बताए गए, हरियाणा में भी पिछले साल भी केस दर्ज हुए थे, अब भी हो रहे हैं, और उनको यहां तक भी धमकी दी जा रही है कि हम 4 गुना जुर्माना लेंगे। जो 2500 रुपए 2 एकड़ तक का जुर्माना सरकार ने फिक्स किया, उसको 5 लेंगे, और 5000 का 10,000 लेंगे, 15,000 का हम जो है ना 60,000 रुपए लेंगे। ये गलत बात है। जुर्माना ना दे करके उनको सुविधा दे, तो अपने आप भी किसान इसको बंद कर देगा, जलाना बंद कर दे। दूसरी बात जो है ज्योति जी, देखिए ये पूरा बड़ा मुद्दा है, पूरे देश के लिए मुद्दा है, बल्कि ये ग्लोबल के लिए ही एक मुद्दा है। इसका हमें समाधान निकालना चाहिए। ये नहीं कि ये इसी मौसम में आकर के होता। पराली का दैट इज ए वेरी वेरी फ्यूअर जो है ना, फ्यू जो पोर्शन मैं कहूंगा इस पोल्यूशन में होता है। कितने सारे और एलिमेंट हैं जिनकी तरह से पोल्यूशन होता है। सरकार को चाहिए, जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी है, EPC है, उसको इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये इसी मौसम में आकर के क्यों करते हैं? अभी उद्योगों के ऊपर इन्होंने ग्रैप लगाने का काम किया,
देखिए ज्योति जी, आप अचानक किसी के उद्योग के ऊपर एक कानून लगा दोगे, आप जनरेटर बंद कर दो, आप गैस से सप्लाई लो, उन उद्योगों का कितना नुकसान होगा। और वो नुकसान किसका है? वो हमारी कंट्री का नुकसान है, हमारे स्टेट का नुकसान है। इतने सालों से क्या ईपीसीएस हो रही थी जो इस मौसम के ऊपर आकर के एकदम जो है ना वो ग्रैप लगाने का सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम लागू करती है? उनको भी समाधान देना चाहिए। उद्योगपति भी हमारे भाई हैं, उनको भी समाधान दो, इनको भी समाधान दो। अभी ये बता रहे थे PM 2.5 है और PM 10 है। देखिए PM 2.5 जो है, जो पोल्यूटेड मटेरियल है, मैटर है जो, वो तो लगभग हमेशा ही रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर रहते हैं वो। अब इस समय में जो पराली वगैरह जलाते हैं या बारिश के बाद जो सूखापन आता है, वहां पर धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, उससे PM2 की जो डेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए जो समाधान करना चाहिए, हमें समाधान की कोशिश करनी चाहिए। और ये EPC अथॉरिटी जो हमारी है, उसकी मुख्य ड्यूटी बनती है कि इसका एक समाधान निकाले। इतने वर्षों से हम आजादी भोग रहे हैं, लेकिन जो हमारे भोजन, जल और वायु, तीन ही चीज एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जरूरी है। लगभग 4.5 लाख अस्थमा से लोग मर रहे हैं और उसका समाधान हम नहीं निकाल पा रहे। ये सरकार के लिए निंदनीय बात है कि इस पोल्यूशन का कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसका समाधान निकाले, स्थायी समाधान निकाले। बिल्कुल अजय गुलिया जी, क्योंकि फतेहाबाद में काफी पराली जलाई जाती है दूसरे जिलों के मुकाबले, अब फतेहाबाद प्रशासन की ओर से डिसाइड ये किया गया कि जिन किसानों ने पिछले साल के, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया पैनल पर, कि पिछले साल के जुर्माने जिन लोगों ने अदा नहीं किए, उनकी जमीनें, उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हो सकती है। साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उससे नाम भी हटाया जा सकता है। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ये फैसला ठीक है ताकि लोग पराली ना जलाएं या फिर जुर्माना जल्दी भरें इसके लिए? देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज का डिस्कस कर दूं कि प्रशासन की ओर से थोड़ी सख्ती तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी, आप सबकी और प्रत्येक नागरिक की सेहत की, स्वास्थ्य की बात है, तो सरकार को थोड़ी सख्ती तो दिखानी पड़ेगी। लेकिन दो चीजें मैं क्रैश करना चाहूंगा ज्योति जी। एक तो जो मेरे भाई जितेंद्र रेड्डी जी ने 500 रुपए बताया, मैं उनको बता दूं ये इंसेंटिव जो है सरकार की तरफ से वो 1000 रुपए है जी। और सरकार की तरफ से जितनी भी गौशालाएं हैं, पैकेजिंग नहीं, एक मिनट गुलिया साहब, 1000 प्लस 500 है, 1500 है, 1500 है। एक मिनट, एक सेकंड के लिए 1000 प्लस 500 है, 500 रुपए है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और 1000 है उसका बेलिंग के लिए, 1500 है सरकार। सर मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने 500 रुपए बताया, आप 1000 कह रहे हो, मैं 1500 कह रहा हूँ। सर वो टोटल मिला के 1500 हो ना रेड्डी साहब। और जितनी भी आसपास क्षेत्र की गौशालाएं हैं या पैकेजिंग, हाँ, टोटल 1500, पेपर मेकिंग या फर्नीचर जितनी भी हैं, उन सब कंपनीज को भी पैकिंग के लिए जो जिस प्रकार से इस पैडी की आवश्यकता होती है, जिसको किसान सबल इसको पराली को जलाने का काम करता है, ये पैकिंग में जो इस्तेमाल होती है, उन कंपनीज को भी इंकरेज किया गया और इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग इस मटेरियल को पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करें ताकि किसान को और एडिशनल इनकम हो। ये सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए केसेज में कमी आई, इसका मतलब किसान हरियाणा प्रदेश से जागरूक हुए और दूसरी जगहों से, दूसरी स्टेट से हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने ज्यादा जागरूकता लोगों के बीच में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया। इससे हरियाणा प्रदेश ही नहीं अपितु सबको लाभ हुआ, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो देखिए जितना श्योर रहेगा वो आपके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए अच्छा के लिए बेहतरेगा। बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज श्योर कर देना चाहता हूँ कि ये जो इस प्रकार की बातें हैं, संपत्ति किसी की कुर्क नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं इसको फॉलो करें और ये हमारे आपके सबके सेहत और स्वास्थ्य की बात है। जरूर हमारे आने वाले बच्चों के, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी ये लाभदायक है। उनको हम क्या देख करके जाएंगे, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार की हेडलाइन को फॉलो करने का काम करें। जी हैप्पी जी, पिछले केवल एक वीक की हम बात करें तो पराली जलाने के मामले पंजाब में 3 से 4 गुना अधिक हो गए थे। तो इसमें केवल केंद्र को ही कोसते रहेंगे कि मशीनें नहीं मिली या पैसा नहीं मिला, या फिर पंजाब सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है, नाकामी है इसमें?
देखिए 85, देखिए अगर बात करें ना 75 लाख एकड़ जो खेती है पंजाब में धान की खेती होती है, तो हर साल 75 एकड़ में जो धान की खेती होगी वहां पर जो पराली की समस्या है, वो समस्या को हम एकदम से बिल्कुल तुरंत एक ही साल में हम उसको हटा देंगे, खत्म कर देंगे। देखो ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज जो मात्रा ना धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। और पंजाब सरकार इसके लिए काम कर रही है, पंजाब सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। धीरे धीरे जो है पंजाब सरकार इसके प्रबंधन की बात कर रही है। आपने देखा होगा, किसान दुश्मन था ये बीच में ये बोल रहे हैं और दोबारा अब बीच में ये बोल रहे हैं, तो इनको चुप कराइए, आप पहले इनको चुप कराइए। अब ये ठीक नहीं। आपको वापिस आपकी डोज दे रहा हूँ जो आप मैं आपको दे रहा हूँ। 75 लाख एकड़ में खेती होती है। किसान देखो पराली की समस्या का जो प्रबंधन की बात कर रहे हैं वो एकदम से आसानी से, देखो इतनी बड़ी संख्या में जो किसान है, पंजाब सरकार हरियाणा सरकार की तरफ से कोई जुर्माना नहीं लगा रही। पंजाब सरकार ने जुर्माना नहीं लगाया, पंजाब सरकार जुर्माना नहीं लगा रही हरियाणा सरकार की तरफ। तो हरियाणा सरकार तो किसानों को दबा रही है। पराली की समस्या भी, खेती भी, किसान देखो किसान को दबाने का अगर काम करा तो बीजेपी सरकार ने करा है, ये सब जानते हैं, देश में देखा भी है। और पंजाब सरकार जो है, हमारी पार्टी सरकार जो है उसने किसान से माफी मांगे। अभी बीच में किसान से माफी मांगे। मेरी बात पूरा, किसान से माफी मेरी बात पूरा करने को, फिर आप बोल लेना, फिर बीच में बोल लेना। मैं अभी तक चुप था, मैडम आप राजनीति की बात है, सफाइयां बाद में बोले। मैं भी आपके बीच में नहीं बोल रहा, आपके बीच में कभी नहीं बोला। केजरीवाल चलो आप बोलो। आप प्रवक्ता अगर जवाब दे रहे हो उस सवाल का जो मैंने पूछा रावल जी, तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनने को तैयार नहीं है ना, सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ कराया नहीं है। इन्होंने कुछ कराया नहीं है, आंकड़े लाते हैं, पढ़ के आते हैं, इन्होंने कुछ देखा नहीं है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई जानते हैं, धरातल का कोई योगदान नहीं है। ये सब पूरा देश जानता है, ये पूरी सरकार जानती है, किसान भी जानते हैं। तो पंजाब सरकार अच्छा कार्य कर रही है, सराहनीय कार्य कर रही है, और पंजाब के लोग भी इस बात को जानते हैं। उन्होंने एक अच्छी सरकार को चुना है, और धीरे धीरे जो है ना पराली की समस्या से निजात पा जाएगा। और ये पूरे देश की समस्या है, सभी देश के राज्य सरकारों को मिलकर सभी को मिलकर काम करना चाहिए। पराली प्रबंधन जो है धीरे धीरे कम होगा, एकदम से ही पराली जरूरत है, और प्रदूषण कम हो इसके लिए काम करने की जरूरत है, सामूहिक प्रयास हो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सभी का शुक्रिया चर्चा में वक्त देने के लिए। तो पराली, प्रदूषण और सियासत, क्योंकि पराली से प्रदूषण भी है और इसे लेकर सियासत भी जारी है। इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।